गिवन, आज हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन गिवन है, गिवन अ डिक्शनरी दैट स्टोर द सेक्शन नेम्स लिस्ट एज वैल्यू फॉर सेक्शन की एंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिस्ट एज वैल्यू फॉर कंट्री की। ठीक है, आपको यहाँ पे डिक्शनरी 1 की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सेक्शन डिफाइन है इसमें, कॉलन, देन कैपिटल ब्रैकेट में ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंट्री डिफाइन है कि ईच स्टूडेंट ने कितने कंट्री करी है। ठीक है, 600, 5,600, 5,000 एंड इसने दिए 5,200। ठीक है, राइट कोड ऑफ क्रिएट एंड डिस्प्ले द डेटा फ्रेम यूजिंग अबव डिक्शनरी, मतलब इससे अपन को अब डेटा फ्रेम शो करना है और आउटपुट भी शो करना है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, जब आप कोडिंग लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन आपको हमेशा ये लिखेंगे, इम्पोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, ये सब स्मॉल में रहेगा। फिर डिक्शनरी फर्स्ट ली अपन ने क्या डिफाइन किया है, सेक्शन। ठीक है, सेक्शन A B C और D, 4 सेक्शन है अपने पास, इन सबको इन्वर्टेड कॉमा में लगा देंगे। ठीक है, फिर आपको सेकंड लाइन लिखनी है कंट्री की, यानी कि कितने कितने रुपए ईच स्टूडेंट ने दिए सेक्शन वाइज, या सेक्शन में कितने कंट्री हुए हैं। 6700, 5600, 5000, 5200 ये आपको दिए। ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको DF1 यानी कि डेटा फ्रेम 1 PD, यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल D, यहाँ पे P स्मॉल है, ये स्मॉल, यहाँ पे कैपिटल D ATA डाटा, फिर यहाँ पे कैपिटल F आएगा, FRAME, फिर आप ब्रैकेट में क्या करा रहे हो, डिक्शनरी 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिक्शनरी 1। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो भी डेटा आएगा उसको प्रिंट करवाएंगे, तो प्रिंट DF1, मतलब जो भी इसमें डेटा आएगा उसको प्रिंट करा दें। जैसे ही आपने एंटर किया यहाँ पे, तो आपके पास में आउटपुट क्या शो हो जाएगा, देखिए इंडेक्स तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो जाएगी 0 1 2 3, क्योंकि आपके पास 4 डेटा है। ठीक है, कंट्री होगी यहाँ पे 6700, 5600, 5000 एंड 5200। ठीक है, और सेक्शन कितने सेक्शन ने कंट्री करी है, 6700 A ने करी है, B ने करी है 5600, C ने करी है 5000 और D ने करी है 5200। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल के से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, उसके से समझते हैं कि 2D जो डिक्शनरी है, अगर इसमें वैल्यू होगी डिक्शनरी तो उसको, उस डिक्शनरी को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, पीपल इज इक्वल्स टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉलन, फिर डिफाइन कर रहे हैं अपन नेम। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करते हैं रोहित, फिर उसकी एज। ठीक है, कॉलन, एज मान लीजिए रोहित की 18 ईयर्स है, फिर उसके बाद में सेक्स यानी कि मेल। ठीक है, इसी तरह से मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में अपन डिसाइड कर रहे हैं नेम, यहाँ पे कॉलन आएगा नेम। ठीक है, कॉलन नेहा। ठीक है, एज 17 एंड सेक्स यहाँ पे क्या आएगा, फीमेल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया है, कीवर्ड कौन कौन से, नेम, एज और सेक्स। ठीक है, यू कैन क्रिएट डेटा फ्रेम बाय पासिंग दिस डिक्शनरी। तो अब हमको क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे हम करेंगे PD डॉट DATA डेटा फ्रेम F कैपिटल एंड D कैपिटल।
ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे पीपल, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपकी जो इंडेक्सेस क्या थी, एज, नेम एंड सेक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, मार्केटिंग, और इधर आ जाएगा अपना सेल्स, ठीक है। मार्केटिंग में कौन था, मार्केटिंग में नेहा थी, ठीक है, 17 एज थी इसकी, फीमेल। इसी तरह से यहाँ पे रोहित की एज 18 एंड यहाँ पे मेल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनर डिक्शनरी की इंडेक्सेस हो गया ये, ठीक है, इनर डिक्शनरी की इंडेक्सेस, ठीक है। और ये क्या हो गया, आउट डिक्शनरी कीज आर कॉलम, अब आपको डेटा फ्रेम भी समझ में आ गया कि ये 2D होता है, ठीक है। रो है जो उसे हम इंडेक्सेस बोलते हैं, कॉलम है उसे हम बोलते हैं, कॉलम तो ऐसे ही डिफाइन होता है, कॉलम कॉलम ही रहता है, उसका नाम हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो सकता है, आपको कोडिंग कर सकते हो आप। अभी आपने कोडिंग करी है 2 क्वेश्चंस की, अब आप होमवर्क में लिखिए, ठीक है। इसका आंसर आपको होमवर्क में दे देना है। यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट, इसका आउटपुट लिखना है, इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। यह 1 दे रखा है, ठीक है, इसमें Q1 दे दिए, Q2R1, ठीक है, 44900, QTR2 की वैल्यू दे दी है यहाँ पे 46100। इसी तरह से Q3 की वैल्यू क्या दी है 57000 एंड Q4 की वैल्यू दी है 59000, ठीक है। ईयर 2 A वैल्यू दी है 54500, B, ठीक है, 51000। इसी तरह से QTR4 की वैल्यू दी है 57000, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, D cells 1 = 1 colon year 1 year 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, डेटा फ्रेम = PD डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे D कैपिटल आएगा, F कैपिटल, D सेल्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको है कि आपको सेल्स की लिस्ट द इंडेक्स लेबल ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। और दूसरा आपको बनाना है लिस्ट द कॉलम नेम्स ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्वेश्चन क्या आएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस creating a data frame object from a list of dictionary or list. Thank you.